साल 1985 लेट विंटर्स की एक आफ्टरनून को एक कैनेडियन बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड न्यूयॉर्क स्टेट और ओंटारियो कनाडा की बॉर्डर पर तैनात खड़ा था और उसने जैसे ही देखा कि चेक पॉइंट पर गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है वो अपने काम में वापस लग गया क्योंकि ये एक काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब थी। बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए सिर्फ आने जाने वालों का पासपोर्ट चेक करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि उन्हें इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि यूएसए में कोई क्राइम कमिट करके कनाडा भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और उस पर्टिकुलर डे एक ऐसा डेंजरस क्रिमिनल था जिसके लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी की गई थी। इनफैक्ट वो गार्ड भी उस दिन उस क्रिमिनल के लिए हाई अलर्ट पर था। एक 30 साल का आदमी एलेक्स मैंगल, जिसे कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में एक पुलिस ऑफिसर ने रोक लिया था, जहां आर्ग्यूमेंट होने पर एलेक्स ऑफिसर की ही गन छीनकर उसे सिर पर गोली मारकर भाग जाता है। अब क्योंकि न्यूयॉर्क से कनाडा बॉर्डर तक का रास्ता सिर्फ 6 घंटों का था, तो लॉ एनफोर्समेंट को लगा कि काफी ज्यादा चांसेस हैं कि एलेक्स बॉर्डर पार करके कनाडा जाकर पुलिस ऑफिसर के मर्डर से बचने की कोशिश करेगा। तो यूएस एंड कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट प्लस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सभी उस पर्टिकुलर डे पर एलेक्स की सर्च के लिए एक्टिव थे और वो सिक्योरिटी गार्ड चेक पॉइंट से निकलने वाले हर एक इंसान को केयरफुली देख रहा था। वो गार्ड फैमिलीज, कपल्स और इवन सिंगल लोगों को जाते हुए देखता है। उसे हर तरह के लोग दिखते हैं बट स्टिल उसे एलेक्स कहीं नहीं दिखता है। अब जब उस गार्ड की शिफ्ट एंड होने का टाइम आता है तो वो नोटिस करता है कि उसने हंड्रेड्स ऑफ कार्स चेक करी, स्टिल उसे एलेक्स कहीं नहीं मिला। वो श्योर हो जाता है कि एलेक्स बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा नहीं भागा है। इस बॉर्डर सर्च के कुछ ही दिनों बाद 2 मार्च को एक पुलिस ऑफिसर ओंटारियो कनाडा के एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग में पेट्रोलिंग कर रहा होता है, जहां से यूएस कनाडा बॉर्डर सिर्फ 2 घंटे के रास्ते पर थी। तो जब वो ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहा था तभी वो नोटिस करता है कि एक टोयोटा कार बार बार मूव कर रही है। सो वो डिसाइड करता है कि उसे इस कार के पास जाकर चेक करना होगा। ऑफिसर कार के पास जाता है एंड देखता है कि पैसेंजर सीट पर कोई बैठा हुआ है जिसकी शक्ल हूबहू एलेक्स से मिल रही थी। ऑफिसर ये चीज नोटिस करता है एंड तुरंत बैकअप के लिए कॉल करता है। इसके बाद ऑफिसर साइड में अपनी कार पार्क करता है एंड गन चार्ज करके उस व्हाइट टोयोटा के पास जाता है जहां ये आदमी बैठा था। और जैसे ही ऑफिसर कार के पास पहुंचता है वो पैसेंजर मुड़ता है, ऑफिसर को देखता है एंड तुरंत पैसेंजर सीट से कूदकर ड्राइविंग सीट पर आता है एंड कार स्टार्ट करके भागता है। ऐसा देखते ही ऑफिसर भी अपनी कार में जाता है एंड उसका पीछा करना शुरू करता है और कुछ ही मिनटों में ओंटारियो की पूरी पुलिस फोर्स इस व्हाइट टोयोटा के ड्राइवर के पीछे लग चुकी थी। फाइनली टोयोटा एक नैरो एरिया में जाती है जहां ड्राइवर को भागने के लिए स्पेस नहीं रहता है। सो आगे जाकर कार स्टॉप साइन पर क्रैश हो जाती है। क्रैश के तुरंत बाद कार से वही आदमी निकलता है एंड यस, उसके निकलते ही सब श्योर थे कि ये एलेक्स मैंगल ही है। एलेक्स ने किसी तरह की फाइट करने की कोशिश नहीं की, उसने इमीडिएटली सरेंडर कर दिया। नाउ पुलिस के लिए ये काफी सेटिस्फैक्टरी था कि उन्होंने एक वांटेड मर्डरर को फाइनली पकड़ लिया। स्टिल किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस दिन इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे एलेक्स यूएस से कनाडा बॉर्डर पार कर पहुंचा, जब तक कि उन्होंने वो व्हाइट टोयोटा कार चेक नहीं की जो एलेक्स चला रहा था। जिस दिन एलेक्स ने न्यूयॉर्क में उस पुलिस ऑफिसर को गोली मारी थी, उस दिन ऐसा करने के तुरंत बाद वो पास के एक फॉरेस्ट में जाकर छुप जाता है। और जब अगली सुबह वो उठता है एंड अगेन भागने की कोशिश करता है तो वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की साइड से जा रहा होता है। तभी वो एक मिडिल एज लेडी को देखता है जिसका नाम था बेवर्ली कैपोन। वो उस अपार्टमेंट से बाहर आ रही थी और अपनी कार की तरफ जा रही थी। वो एकदम अकेली थी, सो एलेक्स उसके पास जाता है एंड गन पॉइंट पे उस लेडी को एब्डक्ट कर लेता है। देन ड्राइव करके पास के फॉरेस्ट में एक केबिन में ले जाता है जहां उसे पता था कि कोई नहीं आने वाला है। वो एकदम आइसोलेटेड जगह थी। केबिन में पहुंचने के बाद एलेक्स बेवर्ली का मर्डर कर देता है और जब वो मर जाती है तब एलेक्स उसके कपड़े उतारकर खुद पहन लेता है। फिर एलेक्स बेवर्ली का फेस एंड सर कट करता है एंड स्किन निकालकर उसे भी पहन लेता है। वो लिटरली एक रियल स्किन का मास्क बनाकर पहन रहा था। इसके बाद वो सीधे ड्राइव करके कैनेडियन बॉर्डर पहुंचता है जहां लकीली एलेक्स बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा पहुंच जाता है विदाउट गेटिंग नोटिस्ड बाय एनीवन। बाद में पता चलता है कि जब उस दिन वो सिक्योरिटी गार्ड हाई अलर्ट पर चेकिंग कर रहा था तब उसने श्योरली एलेक्स को देखा था, सिर्फ वो उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि एलेक्स ने बेवर्ली कैपोन के कपड़े, स्किन और बाल पहने हुए थे। सो उसे लगा कि ये एक नॉर्मल मिडिल एज लेडी है जो अकेली ट्रेवल कर रही है, सो उसने उसे जाने दिया। तो जब पुलिस उस व्हाइट टोयोटा को चेक करती है तो उन्हें उसमें बेवर्ली के कपड़े और उसकी स्किन विथ हेयर मिलते हैं। एलेक्स को वापस अमेरिका डिपोर्ट किया जाता है जहां उसका ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि बीच में ही एलेक्स प्रिजन ट्रांसपोर्ट से भागने की कोशिश करता है, जहां पुलिस की गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। बट
ये एलेक्स की स्टोरी का एंड नहीं था। उसकी डेथ के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है। उसकी प्रॉपर्टी को सर्च किया जाता है, जहां पुलिस को काफी सारी अननोन लेडीज की फोटोग्राफ्स मिलती हैं। साथ ही उन्हें ऐसे मैप्स मिलते हैं जहां पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क के काफी एरियाज को सर्किल किया गया था। एंड टिल डेट किसी को नहीं पता कि उन मैप्स एंड फोटोग्राफ्स का क्या मतलब है। नाउ पुलिस ने एलेक्स को कंक्लूसिवली तो कभी किसी मर्डर से लिंक्ड नहीं पाया है, बट हमेशा से एलेक्स को कई केसेस में प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। इवन कई इन्वेस्टिगेटर्स तो मानते हैं कि एलेक्स एक सीरियल किलर था।